आज जैन धर्म के ऐसे ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी संत महापुरुष का अवतरण दिवस है, जन्म दिवस है। जिस महापुरुष की आभा से न केवल जैन जगत प्रकाशित हुआ बल्कि संपूर्ण मानवता जगमगा उठी। ऐसे थे जगत वल्लभ जैन दिवाकर श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब। एक बार उस महापुरुष का जयकारा बुलंद करें। बोलिए जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी। हमारी महासाध्वी ओजस्वी वक्ता प्रवचन प्रभाविका स्नेहा श्री जी महाराज साहब के द्वारा उनके जीवन के बारे में कुछ बातें आपने सुनी और कई बातें तो हमने पहली बार सुनी। हमने उनके जीवन को इतनी गहराई से पहली बार ही सुना है, जाना है कि कैसे उनकी प्रारंभिक अवस्था रही, कैसे उनके दीक्षा का प्रसंग रहा, कैसे शादी हुई, 3 दिन बाद ही इस तरह का प्रसंग बना। बहुत अच्छे से साध्वी जी महाराज साहब ने एक्सप्लेन किया, व्याख्या करी, चरित्र सुनाया। और जब बोलती हैं तो बस सुनते ही रहते हैं, सुनने का ही मन करता है। बहुत अच्छी मीठी आवाज़ में, मधुर भाषा में आप सभी को जगाती हैं, उद्बोधित करती हैं। तो जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब कैसा अद्भुत व्यक्तित्व कि यदि उनका नाम भी न लिया जाए, चौथमल जी महाराज, और केवल जैन दिवाकर कह दिया जाए तब भी पर्याप्त है। कितना अद्भुत विशेषण ही जिनका नाम बन जाए, विशेषण ही जिनके व्यक्तित्व का परिचायक बन जाए कि केवल जैन दिवाकर कहना ही पर्याप्त है। उनका नाम लेना भी जरूरी नहीं, नाम कहना भी जरूरी नहीं। केवल जैन दिवाकर कहो तो सामने वाला अपने आप समझ जाता है ये किन की बात कर रहे हैं, ये किस महापुरुष का जिक्र कर रहे हैं, किस महापुरुष का नामोल्लेख कर रहे हैं। इसी से आप उनके व्यक्तित्व की गरिमा का अनुमान लगा सकते हैं कि विशेषण ही जिनके गुण की गाथा गाएं, विशेषण ही जिनके नाम को परिभाषित कर दे। सचमुच में बहुत अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत व्यक्तित्व। भगवान महावीर के बाद यदि जैन धर्म को जन जन तक किसी ने पहुंचाया है तो वे श्री जैन दिवाकर जी महाराज हैं। जैन धर्म को जन धर्म जिन्होंने बनाया वो श्री जैन दिवाकर जी थे। जैन दिवाकर जी से पहले हम सब अपने अपने घेरों में ही थे, अपनी अपनी 4 दीवारियों में ही थे। 4 दीवारों में ही रहकर, भीतर रहकर ही हमने अपना प्रवचन करना था, हमने अपना संदेश सुनाना था, हमने अपनी बात कहनी थी। एक से एक धुरंधर विद्वान संत महापुरुष हुए, एक से एक प्रखर संत हुए, लेकिन उन सभी की प्रतिभाएं केवल 4 दीवार में ही कैद रही। ये एक मेव ऐसे संत हुए जिन्होंने स्थानक की 4 दीवारियों से, 4 दीवार से बाहर निकलकर प्रवचन किया, बाहर निकलकर संदेश दिया, जैन धर्म को जन मन तक पहुंचाया, हर किसी तक ये बात पहुंचाई कि धर्म पर अधिकार केवल एक कौम का नहीं, एक जाति का नहीं, बल्कि हर जाति का है, हर कौम का है, हर इंसान का है, हर मानव का है। और शायद आपने उनके प्रवचनों को कभी पढ़ा हो, जैन दिवाकर ज्योतिपुंज कभी आप पढ़े हो या पढ़ लीजिएगा। क्या अद्भुत उनकी व्याख्या शैली रही, क्या अद्भुत उनके प्रवचन रहे, कमाल के। उनके प्रवचनों में जहां जैन आगम का आधार तो है ही, लेकिन साथ साथ उनके प्रवचनों में क्या गीता, क्या उपनिषद,
क्या पुराण, क्या वेद, वेद की सुक्तियां, पुराणों की सुक्तियां, पुराणों की कहानियां, भगवत गीता के श्लोक और संख्या से कि कितने नंबर का श्लोक है, कौन से अध्ययन का श्लोक है, बकायदा पूरे तरीके से वो अपने भाषण में बोला करते थे। और न केवल हिंदू परंपरा के ग्रंथ बल्कि मुसलमानों का कुरान की आयतें वो ऐसे बोलते थे कि हमने सुना है उनके बारे में कि वो कुरानों की आयतों को इस तरीके से उच्चारित करते थे कि मौलवी भी हैरान रह जाते कि ये हिंदू है या मुसलमान है। यानी इतने अच्छे से एक मौलवी जिस तरीके से कुरानों की आयत पढ़ा करता है, उससे भी बेहतर तरीके से वो कुरानों की आयतें पढ़ा करते थे, बोला करते थे अपने प्रवचनों में। और न केवल कुरान बल्कि बाइबल भी, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ बाइबल को भी उन्होंने अपने प्रवचनों में लिया। हर धर्म ग्रंथ को उन्होंने छुआ, हर धर्म ग्रंथ का जिक्र किया। सिख परंपरा का गुरु ग्रंथ साहिब, यानी ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं था जो उनके प्रवचन में जिक्र ना हुआ हो। कोई ऐसा महापुरुष नहीं था जिसकी बात उन्होंने अपने प्रवचन में ना करी हो। और इसीलिए तो उनके प्रवचनों में, अभी साबिज साहब ने कहा ना कि कितने जाति के लोग आते थे, 36 कौम के लोग आया करते थे। हर जाति का, हर वर्ण का, हर धर्म का व्यक्ति उनके प्रवचनों में आया करता था। पतित से पतित और पावन से पावन हर व्यक्ति उनके मार्गदर्शन, उनसे मार्गदर्शन पाता था, उनसे राह पाता था, उनसे पथ पाता था। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व, जहां जन साधारण आकर्षित होना सहज बात है। जन साधारण को आकर्षित करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, लेकिन उस जमाने के राजा महाराजाओं को, उस जमाने के बादशाहों को प्रभावित करना, इससे से आप अनुमान लगाइए कि उनका व्यक्तित्व कितना अद्भुत रहा, कितना बेमिसाल रहा। कई सारे राजा राणा, उदयपुर के, चित्तौड़गढ़ के, वो सारा इतिहास आता है कि वहां के राजा, कई सारे बादशाह मुगल उन्हें अपनी सभा में आमंत्रित करते थे, बुलाते थे, प्रवचन सुनते थे। राजा सुनते, रानियां सुनती, राज परिवार सुनता, पूरे लोग सुना करते थे, जनमानस सुना करता था। और राजा महाराजाओं ने न केवल उनको सुना बल्कि उनके वचनों को भी चुना, उनके वचनों को ग्रहण किया, उनके वचनों को स्वीकार किया। कई सारे राजा महाराजाओं ने शिकार का त्याग किया, हिंसा का त्याग किया, व्यसनों का त्याग कर दिया। ऐसी अद्भुत वाणी का चमत्कार सचमुच में। तभी तो मैंने कहा ना कि भगवान महावीर के बाद यदि किसी ने जैन धर्म को जन जन का धर्म बनाया है तो वो है क्या, जरा ऊंचा बोलिए। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब, उनका हम पर बहुत उपकार है, बहुत ऋण है। हम उनके कृतज्ञ हैं, उनके आभारी हैं। आज उन्होंने ये परंपरा जो जीवित करी, कायम करी कि अपने प्रवचनों में सभी धर्म ग्रंथों का आधार लेना, तभी हम लोग आज उस परंपरा को जी रहे हैं, निभा रहे हैं। हम अलग अलग ग्रंथ बोलते हैं, साधु साध्वी बोलते हैं प्रवचनों में। उनकी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा उपकार। जहां उनका शासन प्रभावना का ये पक्ष रहा, वहीं दूसरी ओर उनके साधना का पक्ष भी अद्भुत रहा, अद्भुत। जो उनका साधना का नियम था, संयम साधना के जो उनकी अपनी सावधानियां थी, उनमें निरंतर सजग रहे, जागरूक रहे, नित्य नियम के प्रति बड़े ही सतर्क रहे। और इसी का प्रताप रहा कि उनकी वाणी, उनकी आंखों का तेज, उनके हाथ का इशारा ही बहुत कुछ कह जाता, बहुत कुछ कर जाता। एक प्रसंग मैंने पढ़ा था उनके बारे में कि एक बार वो विहार कर रहे थे और विहार करते हुए
पहले के ज़माने में इस तरह की आज की तरह सड़कें नहीं होती थी, पगडंडियाँ होती थी, राहें होती थी, थोड़ी बहुत सड़कें भी बनने लगी थी, लेकिन इतना विकास नहीं हुआ था। और रेल की पटरियों से होकर निकलना पड़ता था, रेल की पटरियों से होकर रास्ते पार करने होते थे, गांव जाया जाता था। तो एक दिन वो रेल की पटरी से विहार कर रहे थे, रेल की पटरियों पर बढ़ रहे थे, चल रहे थे, और नीचे नदी और ऊपर पुल, ब्रिज। किसका ब्रिज? कौन सा ब्रिज? पटरियों वाला, रेल की पटरी का ब्रिज। उस पर चल रहे हैं और नीचे नदी है, पानी बह रहा है, भयंकर पानी है, नदी उफन उफन कर बह रही है, इधर पहाड़ की चोटी, उधर पहाड़ की चोटी, और वो निकल रहे हैं। आधे रास्ते पहुंचे हैं और उतने में ही सामने से ट्रेन की आवाज आई, सामने से ट्रेन की आवाज आई। अब करे तो क्या करे, पीछे लौट नहीं सकते क्योंकि ट्रेन की आवाज बहुत करीब है, निकट है, पीछे लौट नहीं सकते, पीछे जा नहीं सकते और आगे बढ़ नहीं सकते। आगे बढ़ना संभव नहीं है आगे से, क्योंकि ट्रेन आने की आवाज आ रही है, ट्रेन की पूरी संभावना है। आवाज कानों में ट्रेन की पहले ही आ जाती है। हम सब इस बात से बड़ी भांति परिचित है कि ट्रेन की आवाज हमें पहले ही सुनाई देती है कि हाँ ट्रेन आने वाली है, इस पथ पर, इस पटरियों पर आने वाली है। और इधर दिवाकर जी महाराज के संत साथ में है, समुदाय साथ में है, आगे वो खड़े हैं। अब करे तो क्या करे, कैसे करे, क्योंकि इधर कुआं, उधर खाई, नीचे पानी है, सामने ट्रेन है और पीछे लौटना असंभव है, समय कम है। और उस महापुरुष की साधना का चमत्कार, उस महापुरुष की साधना का करिश्मा, उस महापुरुष की आंखों का ऐसा तेज। हम अक्सर सुनते हैं कि उस महापुरुष ने शेर को वश में किया, शेर को देखा, शेर ठंडा हो गया, फलाने महापुरुष के चरणों में सांप आया, वो फन फैलाकर बैठा रहा, कुछ भी नहीं किया उसने, है ना। ये तो सब जीवधारी जीव है, प्राणधारी जीव है, इनमें चेतना है, इनमें संवेदना है, इनमें चेतनता है, सजीवता है। चाहे शेर हो, सर्प हो, बंदर हो। हमारे गुरुदेव के साथ भी एक बंदर की घटना आई है, जुड़ी हुई है। ये दिल्ली में जहाँ घटना घटी थी वहीं से ये लोग आए हैं, दिल्ली वीरनगर जैन कॉलोनी, जहाँ गुरुदेव के साथ वो बंदर वाली घटना घटी कि गुरुदेव बैठे हुए थे पट्टे पर दोपहर के 3 बजे के मंगल पाठ में। ये सब लोग साक्षी हैं जो आए हैं। तो उस समय गुरुदेव का मंगल पाठ होता है जैसे आज होता है 3 बजे का। 3 बजे के मंगल पाठ में लोग बैठे हुए थे और उसी समय एक लाल मुंह का बंदर, यहाँ महाराष्ट्र में काले बंदर होते हैं, उधर पंजाब दिल्ली में लाल बंदर होते हैं, तो वो लाल मुंह का बंदर वो आया, भीड़ को चीरते हुए अंदर आया। और कितने आश्चर्य की बात है कि वहां पर जितने लोग बैठे थे कोई खलबली नहीं बची। अन्यथा थोड़ा सा छोटा सा चूहा आ जाए ना, खलबली मच जाती है ना, छिपकली आ जाए तो बहनों का बुरा हाल होता है ना। तो घर घर के, लेकिन उसमें बंदर आया, कोई हिला तक नहीं। कितने आश्चर्य की बात है कि सब बैठे रहे, पता नहीं क्या सब किस धुन में थे, किस बात में थे कि कोई डरा नहीं, कोई उठा नहीं, कोई भागा नहीं। पूना के लोग भी उस समय बैठे हुए थे, नासिक के लोग भी उस समय आए हुए थे, कई लोग वहां बैठे हुए थे। तो वो बंदर भीड़ को चीरते हुए अंदर आया और अंदर आकर जैसे गुरुदेव का पट्टा है, हमेशा ऐसे ही पट्टा होता है, पीछे टेकने वाली कुर्सी होती है और गुरुदेव टेक कर लेकर बैठते हैं, आगे गुरुदेव के पैर इस तरीके से होते हैं। तो बंदर सीधा पट्टे पे चढ़ गया, पट्टा है ना, पाटे पे चढ़ गया, सीधा पाटे पे चढ़ गया और गुरुदेव के दोनों पैर पकड़ लिए उसने, अपने दोनों हाथों से गुरुदेव के पैर पकड़ लिए। जैसे हम लोग गुरुदेव के पैर पकड़ते वंदना के लिए, वैसे उसने दोनों हाथ से वंदना कर रही हो, इस तरीके से। पुस्तक आपने देखी है ना, उसमें फोटो भी छपी है। और इतना ही नहीं बल्कि वो गुरुदेव से गले मिला, जैसे पिता पुत्र गले मिलते हैं,
जैसे कोई अपने गले मिलते हैं, अपने से गले मिलते हैं, वैसे वो गले से मिला और गुरुदेव ने भी उसको गले से लगा लिया। आश्चर्य है, दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया और उसके बाद वो बंदर पट्टे से नीचे उतरा, पीछे गया। पीछे दवाइयाँ रखी हुई थी, गुरुदेव को खांसी की दिक्कत थी, तो उसमें से उसने एक दवाई शीशी उठाई, एक शीशी उठाई, उस शीशी को मुंह में लगाया, नीचे फेंका कि दवाई गिर जाए, लेकिन वो दवाई नीचे नहीं गिरी। उसने दोबारा शीशी को उठाया, दोबारा उस बोतल को उठाया, मुंह से लगाया, अच्छी तरह भींच दिया उसके ढक्कन को और तोड़ दिया, दवाई सब नीचे गिरा दी। फिर आगे आया और ऐसे हाथ किए उसने, ऐसे हाथ। और गुरुदेव के पास क्या होता है जी? प्रसाद, चॉकलेट का प्रसाद, टॉफी का प्रसाद। जैसे उसने ऐसे हाथ किए, गुरुदेव ने डिब्बे तक तैयार होते हैं गुरुदेव के पास, डिब्बे से टॉफियां निकाली और उसके हाथ में डाल दी। वो बंदर हाथ में टॉफी लेकर खिड़की से बाहर कूद गया। कहां से आया था और कहां गया पता ही नहीं चला, किधर ओझल हो गया, किधर चला गया। 2-3 दिन से गुरुदेव को दिक्कत चल रही थी कंपन की, शरीर में कंपन हो रहा था, हाथ पांव में कुछ कंपन था। तो वहाँ एक डॉक्टर है, दिल्ली के बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर नागेश जैन। तो सब उनसे परिचित है, जैन समाज में बड़े पॉपुलर हैं, साधु साधियों की सेवा में बड़े अग्रगण्य रहते हैं, आगे रहते हैं। तो उनको बुलाया था, वो आ नहीं पाए थे, संयोग से उसी शाम को उनका आना हुआ। गुरुदेव ने कहा कि मुझे ऐसे 2-3 दिन से शरीर में कंपन हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा, गुरुदेव आप कौन कौन सी दवाई ले रहे हैं, कौन सी दवाई खाई है आपने? तो गुरुदेव ने कहा कि ये टेबलेट ली है, और जो शीशी उस बंदर ने गिराई थी ना, वो भी दवाई गुरुदेव पिछले 4-5 दिन से लगातार ले रहे थे। तो उस दवाई का जो कवर था, शीशी का जो कवर था, वो गुरुदेव ने उसको दिखाया। हम सब साथ ही खड़े थे, सभी संत सब, और डॉक्टर साहब के मुख से निकला कि महाराज आपको ये दवाई किसने बता दी, आपको ये दवाई किसने दे दी? इसी दवाई का तो रिएक्शन है, इसकी वजह से आपको कंपन हो रहा है। किसकी वजह से? जिस दवाई को किसने गिराया था? बंदर ने। तो ऐसे चमत्कार, तो सजीव में चमत्कार तो हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन निर्जीव का चमत्कार, निर्जीव, ट्रेन निर्जीव है, उसमें चेतनता नहीं है। शेर में, तिर्यंच में चेतनता है, वो निर्जीव है। और देखिए जैन दिवाकर जी महाराज पटरियों पर खड़े होकर केवल उस ट्रेन की ओर दिशा में देखते हैं और ऐसा हाथ करते हैं, मात्र ऐसा हाथ करते हैं और देखते हैं आंखों से क्या ऊर्जा निकली, हाथों से क्या किरणें निकली कि ट्रेन जहां थी वही की वही रुक गई। ये बहुत बड़ा अपने आप में आश्चर्य था, बहुत बड़ी बात थी, बहुत करामात थी कि ट्रेन का रुक जाना। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ट्रेन की गति जब शुरू होती है, जब स्पीड बनती है, तो फिर सामने कुछ भी हो वो बस आगे ही बढ़ती जाती है, आगे ही बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है। लेकिन दिवाकर जी महाराज ने केवल देखा और हाथ का इशारा किया, ट्रेन रुक गई, वही की वही थम गई, मानो किसी ने पहिया जकड़ लिया हो, पहिया पकड़ लिया हो। ऐसी घटना उस महापुरुष के जीवन की हमें पढ़ने को मिलती है। इसी से आप अनुमान लगाइए, जिनकी आंखों के तेज से, हाथों के इशारों से निर्जीव चीज ठहर जाए, फिर तो इंसान की बात ही क्या है, फिर तो इंसान की औकात ही क्या है। हम तो इंसान उनसे प्रभावित ना हो, राजा महाराजा उनसे प्रभावित ना हो, जन साधारण उनसे प्रभावित ना हो, ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ये थी उनकी साधना, ये था उनका संयम, ये था उनका अपना शासन के सेवा का सद्भाव कि मुझे शासन प्रभावना करनी है, मेरे महावीर के शासन को फैलाना है, मेरे महावीर को जन जन तक पहुंचाना है, जन मन तक पहुंचाना है। और उसमें वो सफल हुए, कामयाब हुए। ऐसे उस युग पुरुष जैन दिवाकर श्रद्धेय गुरुदेव श्री जी को हम श्रद्धा के साथ याद करते हैं, स्मरण करते हैं, नमन करते हैं उन चरणों में कि कितनी उनकी अद्भुत कृपा रही। और हम यही भाव रखते हैं कि उनकी कृपा हमेशा हमेशा हम पर
बरसती रहे, उनकी कृपा से हम सब सारोबार होते रहे। अभी महाराज साहब ने बताया कि इन्हीं के जन्म जयंती से आपने प्रवचन शुरू किया था, प्रवचन बोलना शुरू किया था। पहले दिन तो कैसी घबरा रही थी और आज सबको घबरा देती है ना। उस दिन खुद घबरा रही थी और आज सबके मन को मोह लेती है, सबके मन को अपने से बांध लेती है। तो उनकी कृपा है, क्योंकि उन्हीं के शिष्य उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री मूल मुनि जी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आप धन्य हुए हैं। उनके ही मुखारविंद से आपको दीक्षा मंत्र मिला है। मूलचंद जी महाराज वे संत थे जिन्हें दिवाकर जी महाराज ने अपने मुख से प्रवर्जित किया था, दीक्षित किया था। तो उनकी आप शिष्या हो तो उनका आशीर्वाद तो आपको सहज रूप में मिला है, सहज रूप में प्राप्त है। तो हम पुनः उस महापुरुष के चरणों में नमन वंदन करते हुए यही प्रार्थना और यही भाव बारंबार करते हैं कि आपकी तरह संयम, आपकी तरह निष्ठा, आपकी तरह समर्पण और आपकी तरह शासन सेवा हम भी कर सके। यही हमारी आपके प्रति श्रद्धांजलि होंगी।